जो मेरा भाई था कुंभकर्ण उसका भी वध हो गया। मैं इस समय अपने मन की शांति के लिए मंदिर गया हुआ था। मैंने अभी तक प्रभु के दर्शन नहीं किए, लेकिन आज के बाद ऐसा ना हो। आगे से हनुमान जी आप शिविर में आ सकते हैं। मैं शिविर में आ तो गया, लेकिन यहाँ से बाहर कैसे निकलूंगा जब तक ये हनुमान जी सोएगा नहीं। मैं इन दोनों वनवासियों को नहीं ले जा सकता, इसलिए मुझे राम नाम का संकीर्तन करना चाहिए, तभी ये सोएगा। श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। देखिए, माया के प्रभाव से हनुमान जी भी सो गए और इसी अवसर का लाभ उठा करके राम जी लक्ष्मण जी का हरण करके अहिरावण पातालपुरी में ले गया। इधर थोड़ी देर के बाद जब हनुमान जी जागे और देखा कि यहाँ भगवान नहीं, प्रातः काल होते ही सभी लोग परेशान हो गए। आखिर क्या हो गया, भगवान कहाँ गए? प्रभु और भैया लक्ष्मण तो शिविर में सोम सैन कर रहे थे। वहीं पे मैं स्वयं लगा हुआ था, लेकिन कहाँ चले गए? रामा जल्दी भी दिखाई नहीं दे रहे। कौन ले गया उन्हें? हाँ, याद आया। अर्धरात्रि में विभीषण जी आए थे, शायद वही मालूम होगा। लेकिन विभीषण जी अर्धरात्रि में आए थे, ये तो मुझे ज्ञात ही नहीं है। कहीं ये कोई माया तो नहीं है। एक बार विभीषण जी ने चर्चा की थी कि रावण का एक पुत्र है जो पातालपुरी का राजा है। रावण वो विभीषण जी का रूप रखना बहुत अच्छी तरह से जानता है, इसलिए मुझे लगता है कहीं ये चाल उसी अहिरावण की तो नहीं है। मैं ठहर जाएगा, मैं पाताल आकर के अपने प्रोग्राम को अवश्य लेकर आऊंगा, तुझे अवश्य कर दूंगा। ठहर जा, अब मुझे पाताल की ओर जाना चाहिए। जय श्री राम। देखिए, विभीषण जी ने ही बताया कि लंकेश का एक पुत्र है रावण है जो माया भी है, माया में निपुण है। अब हनुमान जी पाताल की ओर चल पड़े। सारी शक्ति और भक्ति का भंडार तुम्हारी आंखों में, हे मारुति नंदन राम कथा का सार तुम्हारी आवाज में। हे मारुति नंदन, हे मारुति नंदन राम कथा का सार तुम्हारी आंखों में। तुम सचमुच संकट मोचन हो, शंकर की तरह लोचन हो। सारी शक्ति और भक्ति का भंडार तुम्हारी आंखों में। हे मारुति नंदन, हे मारुति नंदन राम कथा का सार तुम्हारी आंखों में। हे मारुति नंदन, हे मारुति नंदन। पाताल में जाने का मार्ग नहीं मिल रहा, यहाँ तक तो आ गया, कैसे जाऊंगा? देखिए, दो पक्षी आपस में कुछ बातें कर रहे थे। पति पत्नी के रूप में दो पक्षी जो ही हनुमान जी गए तो आपस में चर्चाएं कर रहे थे। मेरे पेट में न जाने कितने दिन से 12 दर्जन बच्चे हैं। मेरा कुछ खाने का मन कर रहा
कहाँ है? क्या खाने का मन कर रहा है? मुझे लगता है मैं ताजा ताजा मनुष्य का मांस खाऊं। अच्छा, मनुष्य का मांस खाओ। मनुष्य का मांस खाने के लिए तो मुझे जाना पड़ेगा पाताल। क्यों? अरे पाताल में जानती हो, 2 राजकुमार हमारे अहिरावण महाराज चुरा के लाए हैं। उनकी आज बलि देनी है, तो उनका एक मांस का लोथड़ा तुझे उठा के ले आऊंगा, तो तू खा लेना। कूद 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 कूद। इसी पेड़ के नीचे से रास्ता है। हाँ, मैं यहीं से जाऊंगा। ये तो निश्चित हो गया कि राम जी यही है। माँ कामाख्या देवी की यहाँ बलि चढ़ रही है राम जी की। पक्षियों के द्वारा बताया गया कि इसी वृक्ष के नीचे से पाताल जाने का रास्ता है। अब मुझसे ही ये पूर्ण विश्वास हो गया, लेकिन मैं वहां जाऊंगा, जाकर के माँ कामाख्या का रूप धारण करूंगा और जैसे ही वो बलि चढ़ाएगा उस दुष्ट का वध कर दूंगा और अपने प्रभु को अपने साथ ले जाऊंगा। जय श्री राम। अब देखिए, हनुमान जी पहले से ही माँ कामाख्या देवी के मंदिर में पहुंच गए। अब मंदिर में पहुंच करके अब हनुमान जी ने अपनी माया दिखाई। माँ कामाख्या देवी के अंदर समाहित हो गए हनुमान जी, यानी देवी मैया के उस मूर्ति के अंदर समाहित हो गए और हनुमान जी आराम से वहीं पर बैठ गए। इधर महाराज अहिरावण ने पंडा बाबा को बुलवाया, मालिनों को बुलवाया, देवी मैया की पूजा अर्चना शुरू की ताकि राम जी लक्ष्मण जी की बलि चढ़ाई जा सके। आइए सुंदर प्रसंग देखें। तूने मुझे बुलाया हो, मैं उन दोनों वनवासियों को चुरा करके लाया हूँ, लेकिन पंडा बाबा नजर नहीं आ रहा है। कहाँ गया है? अरे पंडा बाबा, हाजिर हो। पंडा बाबा, अरे लगता है कोनो जजमान आया है। आज तो हमारा खूब चकाचक चलेगा, खूब सारा लाऊंगा। बहुत देर हो गए, बहुत दिन से जजमान नहीं आया था। आज लगता है कोई जजमान आया। अरे महाराज आए। अरे आप तो खूब मिलेगा चकाचक। अरे महाराज, महाराज खुश रहो खुश रहो खुश रहो। कहो पंडा बाबा, सभी प्रकार की खुशहाली तो है ना? लेकिन एक बात बताओ, हमने तुमको प्रणाम नहीं किया और तुम आशीर्वाद दे रहे हो। अरे तो ब्राह्मणों का काम ही है कि कोई प्रणाम करे चाहे न करे, वो अपने आप कहते हैं। हाँ, ये बात तो है। खुश रहो खुश रहो। लेकिन सभी प्रकार की खुशहाली तो है ना? हाँ हाँ, सब खुशहाली है। कोई दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत होगी तो कौन तो पूरी कर दोगे। पंडा बाबा, हाँ, हम लोग मुझ भर लेते हैं, पूरी थोड़ी करते हैं। आज तुमसे एक काम पड़ा है। क्या मुझसे क्या काम है? हाँ, आपसे ही काम है। सत्यनारायण सुननी है? नहीं। हाँ, तेरा ही करवानी है अपनी। सोचा शायद जिंदा जिंदा तेरा ही करवा है। ये नहीं करवानी है। हाँ, तो क्या किसी का पिंडदान करवाना है? ना किसी का पिंडदान करवाना है। हाँ, मैं लंका से 2 तपस्वियों का हरण करके लाया हूँ। अच्छा। हाँ, उनकी आज मुझे बलि देनी है। अरे वाह। इसलिए तुम आज माता रानी को प्रसन्न करो और मुझे बतलाओ कि पूजा पाठ में क्या क्या सामग्री लगती है। पूजा पाठ में ज्यादा नहीं लगता है, थोड़ा कुछ बतलाओ। और दिना में फांसो है जजमान, दादा तक 2-4 साल को तो इकट्ठो करे लिया। हाँ, ऐसी बहुत कंजूस है महाराज। ज्यादा कुछ नहीं लगना है। क्या क्या लगना है? का मंगा लियो, सब कुछ मंगा लियो, जौन जौन मोह ना हो। 50 कुंटल काजू लगनी है। क्या 50 क्विंटल? हाँ, ज्यादा नहीं लगने। ये कुछ कम नहीं है। अदा 100 कर दे।
अच्छा चलो 100 कुंटल बादाम कर दे, 100 क्विंटल बादाम, 100 कुंटल किशमिश कर दे, चलो हो गया। और 50 कुंटल चीनी कर दे। महंगी महंगी चीजें मंगा, वो तो करना कहिए ये बताओ। करना पड़ेगा महाराज, जैसे असली पन्ना है। 50 कुंटल मखाना कर दे, चलो वो ही दिया। एक ठेला अंग्रेजी क्वार्टर। क्या इसका क्या